आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के इस वीडियो में दीदी हम आप सबको आईसीआरपी के नौकरी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि दीदी इस समय कुछ ब्लॉकों में आईसीआरपी की नौकरी निकली हुई है और आवेदन भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि दीदी इस समय समूह गठन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और आईसीआरपी की डिमांड बढ़ी हुई है, मांग बहुत ज्यादा है। आईसीआरपी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, कार्य क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, आईसीआरपी बनने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन की ऑफलाइन, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। आज की यह वीडियो दीदी आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आईसीआरपी का मतलब क्या होता है, तो दीदी देखिए, आई से हो गया इंटरनल, सी से हो गया कम्युनिटी, आर से हो गया रिसोर्स, पी से हो गया पर्सन, यानी आंतरिक सामुदायिक संसाधन या संदर्भ व्यक्ति। इन्हीं को आईसीआरपी कहा जाता है, क्योंकि ये दीदी समुदाय की ही कैडर होती हैं और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इनको नौकरी मिलती है, तो ये एक ना एक तरफ से सामुदायिक कैडर के रूप में जानी जाती हैं, आंतरिक सामुदायिक संसाधन या संदर्भ व्यक्ति के रूप में जानी जाती हैं। आईसीआरपी दीदी का कार्य क्या होता है, दीदी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी की नौकरी क्या है। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के पद पर नियुक्त की जाने वाली महिला को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रति महिलाओं को जागरूक करना होता है। जिन ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों में अभी तक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं, वहां की महिलाओं को जाकर स्वयं सहायता समूह के बारे में संपूर्ण जानकारी देना एवं उस क्षेत्र में समूह के गठन का कार्य करना होता है, यानी ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना होता है। आईसीआरपी के लिए आवेदन आमंत्रित करने का कार्य ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी बीएमएम द्वारा किया जाता है। जी हाँ दीदी, आपके ब्लॉक पे एनआरएलएम का ऑफिस है, उस ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, उन्हीं के द्वारा आईसीआरपी का आवेदन लिया जाता है। आईसीआरपी दीदी को स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जाने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था की जाती है एवं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। आईसीआरपी का कार्य होता है अपने जनपद में रहकर या अन्य जनपद में रहकर या राज्य स्तर पे भी उनको भेजा जा सकता है, तो जहाँ भी सरकार उनको भेजेंगी वहीं पे जा करके स्वयं सहायता समूह का गठन करना होता है और आने जाने रहने खाने की सारी व्यवस्था सरकार उपलब्ध करवाती है आईसीआरपी दीदियों को। और यह कार्य जो होता है समूह गठन का कार्य 45 दिन का होता है। 45 दिन की ड्राइव जाती है आईसीआरपी की दीदियों को, 45 दिन के लिए भेजा जाता है समूह गठन के लिए, टूर पे जाती हैं। अब दीदी बात कर लेते हैं आईसीआरपी बनने के लिए योग्यता एवं चयन प्रक्रिया क्या है। इसमें पहला पॉइंट है, आईसीआरपी के रूप में चयनित महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। उनका समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ से जुड़ा होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल पुराना समूह होना चाहिए। जिस दीदी का समूह 1 साल पुराना है वही दीदी आईसीआरपी की नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका का समूह 52 बैठक पूरा होना चाहिए। आवेदिका शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। जी हाँ दीदी, जो दीदी आईसीआरपी की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हैं वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उनके पास कोई गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरीके से स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड वर्क का कार्य रहता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग कार्य होता है। आवेदिका गरीब परिवार से हो। जी हाँ दीदी, आवेदिका जो है, जो भी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगी वह गरीब परिवार से होनी चाहिए। गरीब परिवार महिलाओं को इसमें प्रथम वरीयता दी जाएगी। आवेदिका द्वारा समूह में कम से कम 3 बार या 5 बार लेन देन किया हो, ऋण लिया हो, ठीक है, और उस ऋण को समय से समूह में वापस भी कर चुका हो। स्वयं सहायता समूह के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आवेदिका के पास अच्छी खासी अभिव्यक्ति की क्षमता तथा प्रेरक कौशल होना चाहिए। आवेदिका कम से कम 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बाहर आने जाने के लिए इच्छुक होनी चाहिए। घर परिवार की सहमति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए और वह दीदी भेदभाव न करती हो। महिला अपने जनपद के मंडल के अन्य जनपद में
रहकर कार्य करने के लिए सहमत हो, प्रशिक्षण वगैरह में आने जाने के लिए सहमत हो, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। आवेदिका समूह के रजिस्टर का लेखांकन करने में सक्षम हो। उम्र की बात करें तो 18 से 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए और आवेदिका का समूह पंचसूत्र का पालन करता हो। नियमित साप्ताहिक बैठक, बचत, लेन देन, समय से ऋण की वापसी, साप्ताहिक लेखा जोखा। तो दीदी यदि इतने सारे मानक, इतनी सारी योग्यताएं आपके पास हैं, आपके समूह के पास हैं, तो दीदी आप ICRP की नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो चयन प्रक्रिया की बात करें दीदी तो देखिए दीदी, लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा। जो दीदी लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू को पास कर लेंगी उस दीदी का चयन जो है ICRP के रूप में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे दीदी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ICRP की जो लिखित परीक्षा होती है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह से संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई अन्य बाहरी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समूह से रिलेटिव ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपको समूह के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो आप परीक्षा पास कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अलग से मैं जो है ICRP नौकरी हेतु परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर के ऊपर एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह में ICRP बनने के लिए कैसे आवेदन करना है। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह में ICRP की नौकरी के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही किए जाते हैं, ऑनलाइन तरीके से नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के विकास खंड में इस पद हेतु ऑफलाइन आवेदन ही मांगे जाते हैं। ICRP के पद के लिए आवेदन हेतु आपको अपने ब्लॉक में जाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। इस पद के आवेदन हेतु उन्हीं से आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न कर आपको वहीं पर जमा कर देना होगा। आपको जो है अपने ब्लॉक पे जाना होगा, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे ये भी जान लीजिए। तो आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और आपका पर्सनल बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, कितना आप पढ़ी हैं, और आपके समूह की मुहर, ग्राम संगठन की मुहर उस फॉर्मेट पे लगेगी और पदाधिकारियों का हस्ताक्षर हो जाएगा। और उस फॉर्मेट में जो भी जानकारी भरनी है, फिल करनी है, तो वो सभी जानकारी स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव ही रहेगी, तो बहुत ही आसान रहेगा। फॉर्मेट को फिल करके आप अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जमा कर सकती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं ICRP की सैलरी, यानी ICRP को कितना वेतन मिलेगा। तो दीदी स्वयं सहायता समूह में ICRP के पद पर कार्यरत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त महिलाओं को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन करना होता है। ICRP के पद पर नियुक्त महिला को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक का वेतन दिया जाता है। जी हाँ दीदी, क्योंकि ICRP का कार्य जो होता है 45 दिन का कार्य होता है और ये मानदेय इनको कार्य आधारित ही दिया जाता है। जितने दिन का कार्य करेंगी उतने दिन का मानदेय इनको दिया जाएगा। जैसे दीदी यदि अपने जनपद में रहकर अपने ही ब्लॉक में कार्य करेंगी तो एक दिन का 300 रुपया दिया जाता है। अगर दीदी दूसरे ब्लॉक में जाकर कार्य करती हैं तो एक दिन का 400 रुपया दिया जाता है। अगर दीदी अन्य जनपद में जा करके यानी दूसरे जिले में जा करके कार्य करती हैं तो उनको जो है एक दिन का 500 रुपया दिया जाता है। और ICRP दीदी के मानदेय में से संस्थागत शुल्क भी कटता है, जो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ में भी जमा होता है। ठीक है, प्रतिदिन 40 रुपया या 50 रुपए के हिसाब से कटता है। ठीक है, इसका एक अलग प्रोसेस है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस हिसाब से कटता है। इस समय जो है कुछ ब्लॉकों में ICRP की भर्ती ली जा रही है, मांगी जा रही है, क्योंकि ICRP का मांग डिमांड बहुत ज्यादा है। समूह गठन का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो समूह गठन करने हेतु इस समय ICRP की नौकरी जो है कुछ ब्लॉकों में निकली हुई है। तो दीदी यदि आप लोग ICRP बनना चाहती हैं, यह कार्य करना चाहती हैं, तो आप लोग भी अपने अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी कर लीजिए। यदि आपके ब्लॉक में यह नौकरी निकली हो तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो दीदी आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।